आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपके लिए बर्तन स्पेशल लेकर आई थी और उसे आप दर्शकों ने बहुत पसंद किया, जिसके बाद मुझे दर्शकों के बहुत सारे मेल्स आए, मैसेजेस आए और उन्होंने बर्तनों पर कुछ नई जानकारियां देने के लिए मुझे कहा और इसीलिए आपकी स्पेशल डिमांड पर मैं बर्तन स्पेशल पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आज आपको किचन में रखे बर्तनों की सबसे नई जानकारी मिलेगी। घर के थाली से लेकर चम्मच तक कैसे बदल सकते हैं आपकी किस्मत, ये आपको बताया जाएगा। आज हर महिला को बर्तन की बेमिसाल ब्यूटी टिप मिलेगी। बर्तन के इस्तेमाल से कैसे आप सुंदर बन सकती हैं, ये अनोखी ब्यूटी टिप दी जाएगी और आपको बर्तन का वास्तु दोष भी बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा बर्तन घर में रखना चाहिए और कैसा बर्तन घर में रखने से बचना चाहिए। ये बर्तन तो हर महिलाओं के दोस्त होते हैं। आप सबकी डिमांड पर मैं फिर से बर्तन स्पेशल लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रहों, आपकी किस्मत का किचन में रखे बर्तनों से कनेक्शन बता देती हूँ। मैं जिन बर्तनों की बात कर रही हूँ या करूँगी, वो गरीब से लेकर अमीर तक के हर किसी के घर में होते हैं। हर दर्शक के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। देखिए, सबसे पहले हम थाली की बात करते हैं जिसमें आप खाना खाते हैं। अगर आपकी किचन में आप स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं और उसके ऊपर खूब स्क्रैचेस आ गए हैं, इसका मतलब उस बर्तन के ऊपर कहीं शनि देव का इफेक्ट आ गया है। आपके बर्तन, आपकी थाली जितनी चमकती भी होगी, उतनी ही ज्यादा आपके पेट की कंडीशन अच्छी होगी। इसीलिए ऐसी थाली में खाएं जो देखने में खूबसूरत हो और जिसमें स्क्रैचेस ना हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो कटोरी होती है, ये कटोरी आपको बताती है कि आपका बेसिक नेचर कैसे है। कुछ लोग आप देखेंगे कि जब दाल चावल खाते हैं तो दाल भरी कटोरे में इसी में चावल डाले और खा लिए। ऐसे लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रखते हैं और कम में भी गुजारा कर सकते हैं। कुछ लोग कटोरी में से जब दाल निकालते हैं या सब्जी निकालते हैं तो यूं पलट देते हैं। जो लोग यूं पलट देते हैं, आप उनको खाना खाते हुए देखेंगे तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे लोग खर्चे को बिना सोचा समझे करेंगे। और कुछ लोग हैं जो बहुत सलीके से यूं चम्मच से निकालते हैं, एक एक चम्मच सब्जी और फिर चावल में मिक्स करके खाते हैं। ऐसे लोग सेविंग्स में ज्यादा बिलीव करते हैं और जब जितनी जरूरत होती है उतना सामान निकाल कर खर्च करते हैं। तो कटोरी से खाने के तरीके से आप जान सकते हैं सामने वाले का नेचर कैसा है। अब हम बात करते हैं चम्मच की। चम्मच का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मेटल है, ये सबसे ज्यादा आपके मुंह के करीब होता है, आपके मुंह के अंदर जाता है। चम्मच अगर आप कुछ और नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी मदर से चांदी का चम्मच ले लीजिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और दूसरा, अगर आपका पेट कमजोर रहता है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसलिए कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट या कभी सेविंग्स करने का मन है तो चांदी के चम्मच पे इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अब हम बात करेंगे ग्लास की। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। देखिए, जब आपके घर कोई खास मीटिंग पर आए, आपके घर आपको कोई एम्प्लॉय रखना हो या आपको किसी ऐसे इंसान को रखना हो जिससे आपको काम है, तो उसको पानी हमेशा ट्रांसपेरेंट ग्लास में दें। जब आप किसी और को पानी पिलाते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है, लेकिन जब आप किसी को ऐसे ग्लास में पानी पिलाते हैं जिसमें पानी आर पार नहीं दिखता, तो आप अपने राहु को खराब करते हैं। तो इसलिए ग्लास या तो ट्रांसपेरेंट हो या फिर चांदी का हो और फिर कमाल देखिए, खुद भी पिए और औरों को भी पिलाएं। आज इतने ही बर्तनों की बात, लेकिन अभी आपकी किचन से बहुत सारे बर्तन जुड़े हुए हैं जिसकी बात मैंने नहीं करी। जल्दी उन पर भी बात होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई आपका कुछ बिगाड़ ना दे, तो सुबह 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ जलाएं। फिर भस्म से तिलक करके बाहर जाएं। यह आपके जीवन में दुश्मनों की सारी कॉन्स्पिरेसीज को नाकाम करेगा। लेकिन सिर्फ आपकी रक्षा होती है, इससे किसी का बुरा नहीं होता। और ना ही मैं कभी किसी को कोई ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे किसी का बुरा हो सके। अपने भले का सोचिए, अपने बचाव का बस। दर्शकों की डिमांड पर बर्तन स्पेशल जारी है। मैं आपको वास्तु टिप्स तो अक्सर देती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बर्तनों से जुड़ी वास्तु टिप दे देती हूँ। आपके घर में कैसे बर्तन रखना शुभ होता है
और कैसे बर्तन अशुभ प्रभाव देते हैं, आइए बताती हूँ। देखिए, बर्तन एकदम साफ होने चाहिए। गंदे या धूल मिट्टी चढ़े हुए बर्तन इस्तेमाल में नहीं लाने चाहिए। दूसरी बात, घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये बैड लक को बुलाते हैं। अगर किसी बर्तन में कोई खरोंच आदि आ जाए, क्रैक आ जाए, तो आप उसमें खाना ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी किस्मत के लिए भी नहीं। टूटे बर्तन, घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन कई बार टूट जाते हैं। ये हमारे जीवन स्तर पर ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों को दिखाते हैं। इसी कारण इन दिनों सुंदर डिजाइन वाले बर्तनों का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी चलन के कारण कई घरों में पुराने टूटे फूटे बर्तनों को संभाल कर स्टोर रूम में रख दिया जाता है, जो कि वास्तु की दृष्टि से बहुत खराब है। इसे वास्तु विज्ञान में एक दोष की तरह देखा जाता है। टूटे फूटे बर्तन पावर्टी की तरफ संकेत करते हैं और इन्हें घर में जगह देने पर आप घर में पावर्टी को बढ़ाते हैं, इनवाइट करते हैं और कई तरीके की फाइनेंशियल लॉसेस को भुगतते भी हैं। सोने चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों में भोजन करने से तन, मन और धन तीनों अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, जिससे शरीर की गर्मी का नाश होता है। सोने के बर्तनों में भोजन करने से शरीर शक्तिवान होता है। पुरुषों के लिए सोने के बर्तन में भोजन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। टूटे फूटे बर्तनों में ज्योतिष का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली राहु ग्रह अशुभता का सूचक माना जाता है। टूटे फूटे और बिल्कुल खराब बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन राहु का प्रतीक है। घरों में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, ना ही कभी ऐसे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है, उसे धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती और उसके घर में अलक्ष्मी अर्थात पावर्टी का निवास होता है। ऐसा होने पे कई तरीके के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। मैंने कुछ दिन पहले ही आप सभी को अलक्ष्मी के बारे में बताया था, याद है ना? तो फिर आपको सरल समाधान भी दे देती हूँ। घर के सभी टूटे फूटे, खराब, दरार पड़े हुए बेकार बर्तनों को हटा दीजिए, दान कर दीजिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में महालक्ष्मी का फिर से वास होता है। आपको पता है, खंडित बर्तन में खाना खाने से हमारी जीवन शैली नेगेटिव हो जाती है। जिस बर्तनों में हम भोजन करते हैं, हमारा स्वभाव और स्वास्थ्य भी वैसा ही हो जाता है। इसी वजह से अच्छे और साफ बर्तनों में भोजन करें। अब जरा दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। क्या आपकी दुकान या फैक्ट्री को किसी की नजर लग गई है? तो किसी ऐसी दुकान को जो काफी चलती हो, वहां से लोहे की कोई कील या नट आदि सैटरडे के दिन खरीद कर, मांग कर, उठाकर जैसे मर्जी ले आइए। काली उड़द के 10-15 दानों के साथ उसे एक शीशे में रख लें। धूप दीप से पूजा करके ग्राहकों की नजर से बचाकर दुकान में वेस्ट डायरेक्शन में छुपा कर रख लीजिए। बिजनेस और दुकान खूब चलेगी। आप सभी की डिमांड पर बर्तन स्पेशल जारी है और अब आपको बर्तन से जुड़ी बड़ी ही अनोखी जानकारी देने जा रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में कुछ भी बना देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किस बर्तन में क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगी मिट्टी के बर्तन की। हमारे जो दर्शक गाँव के हैं, वो अभी भी मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। अब ये कम हो गया है, लेकिन फिर भी गाँव में कई जगह यूज होता है। आपको जानना चाहिए कि मिट्टी के बर्तनों में जब हम खाना खाते हैं तो क्या फायदा होता है। एक्चुअली मिट्टी के बर्तनों में खाना देर से पकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का वो हम बोल सकते हैं कंडक्टर नहीं होते। इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन कम करते जाने चाहिए, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और एनर्जी बर्बाद ना हो। अब कांच के बर्तन। आंच पर रखे जा सकने वाले कांच के बर्तन बाजार में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं और टूट भी जाते हैं। कांच भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। खाना बनाने के लिए कांच के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, कांच के बर्तनों का उपयोग पका हुआ खाना रखने के लिए किया जा सकता है। अब इसी तरह पीतल के बर्तन। पीतल एक मिक्स मेटल है जो तांबे और साथ साथ जस्ते के मिक्सचर से बनता है। इसमें आप भोजन पका सकते हैं, कई लाभ मिलेंगे। लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें। लोहा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से उसको पकड़ता है। लोहा गर्मी को सारे बर्तन में आसानी से बराबर बांट देता है, जिसके कारण
इन बर्तनों में खाना सब ओर से मतलब अच्छी हर डायरेक्शन से पक जाता है और सिकता है। लोहे के तवे, कढ़ाई का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। करेले, भिंडी, काले चने, सफ़ेद चने, सूखी पत्तेदार सब्जियां बनाने के लिए खास तौर पर लोहे की कढ़ाइयों का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इससे ये चीज़ें ना केवल आकर्षक और स्वादिष्ट बनती हैं, बल्कि इनकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो भी खराब नहीं होती। कुछ लोहा भोजन में घुल भी जाता है, जो हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। इसी तरह तांबे के बर्तन, तांबा मेटल गर्म करने का, हीट का अच्छा कंडक्टर है। तांबे के बर्तनों का प्रयोग जो बिल्कुल खट्टी चीज़ों हैं उसको बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन, ये मेटल बहुत सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को अच्छे से कैच करते हैं। नमक वाले खाने की चीज़ें इसमें पकाने से बर्तन गलने लगता है, जिससे इसमें छोटे छोटे गड्ढे या छेद हो जाते हैं। लेकिन दूध उबालने के लिए ये बर्तन काफ़ी अच्छे रहते हैं, खास तौर पर भारी पेंदी वाले। जर्मन के ये बर्तन एल्यूमिनियम के ही रूप हैं। इसे हार्ड एल्यूमिनियम कहते हैं। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर, प्रेशर पैन आदि बनाने में किया जाता है। इसमें ज़्यादा दबाव सहने की क्षमता होती है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से समय, मेहनत, पैसा, एनर्जी सब बचता है। भोजन के पौष्टिक तत्व भी बचे रहते हैं। इसी तरह स्टेनलेस स्टील बर्तन, ये सस्ता है और इसे साफ करना भी बहुत आसान है। स्टेनलेस स्टील एक मिक्स मेटल है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम, इन सबको और निकल को मिलाकर बनाया जाता है। इस मेटल में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और ना ही पीतल की तरह ये रिएक्शन करता है। स्टेनलेस स्टील कहीं से ज़्यादा गर्म तो कहीं से कम गर्म होता है। इस कमी को दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की चीज़ों के नीचे तांबे या एल्यूमिनियम की तय लगा दी जाती है, जो गर्मी बराबर पूरे बर्तन में फैला देता है। इन सभी चीज़ों को ये अच्छे से पका पाते हैं। फिर अब इसी तरह नॉन स्टिक बर्तन, आजकल नॉन स्टिक बर्तनों का ज़माना है। ये बर्तन डोसा, टोस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें खाना बर्तन के साथ चिपकता नहीं है। इन बर्तनों में मेटल के आधार पर टेफ्लॉन नामक एक विशेष पॉलीमर की परत लगाई जाती है, जिसकी वजह से खाने की चीज़ें सुरक्षित होती हैं। कम चिकनाई के प्रयोग से भी इन बर्तनों में डिश आसानी से पक जाती है। चिकनाई से परहेज करने वाले लोगों को हल्का भोजन देने के लिए ये बर्तन बहुत फायदेमंद है। समस्या ये है कि खाली नॉनस्टिक बर्तन को आंच पर रख देने से इसकी परत पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आइए आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या आपके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है? तो 5 रोजेस लेने हैं आपको रेड कलर के और 5 रोजेस लेने हैं वाइट कलर के। फूल जो है पूरे खिले हुए हों और तोड़ने नहीं है, खरीदने हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 1.5 मीटर पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का कपड़ा अपने सामने बिछा लेना है। उसके बाद इन 10 गुलाब के फूलों को, उसमें आपको कनक धारा स्तोत्र बोलते हुए या सुनते हुए आपको उसको बांध देना है। अब खुद जाकर इसको किसी भी वाटर बॉडी के पास छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा, सिर्फ छोड़ आए। देखिए कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर निकालेंगे, बस अपने मन का भाव अच्छा रखिएगा। बर्तन की बहुत बात हो गई, अब जरा एक बात आपके घर की करना चाहती हूँ। मेरे दर्शक यानी कि आप हमेशा मुझसे वास्तु टिप के बारे में पूछते हैं। मैं शो पर वास्तु टिप ज्यादा से ज्यादा दूंगी। आज मैं आपको मेन डोर की वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ। घर के मेन डोर के सामने या घर के बागीचे या आंगन में अगर पेड़ है तो उसका क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। घर के मेन डोर के सामने पीपल का पेड़ होने से घर के मेंबर्स में हमेशा डर की भावना, डर, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी रहती है। घर पर किसी पेड़ की छाया यानी कि शैडो पड़ती हो तो घर के जो मेंबर्स हैं आलसी होंगे, उन्हें नींद ज्यादा आएगी। पर आपको ध्यान देना है, आपको पेड़ कटवाना नहीं है। जहां उसकी छाया पड़ रही है घर के उस पार्ट पर एक 8 कोनों वाला, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेंगल शेप, शीशा लगवा दे ताकि वो रिफ्लेक्शन वापस पेड़ की तरफ चली जाए। ये कर लीजिए, फायदा होगा। अब चौथा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या फाइनेंशियल दिक्कत से लगातार परेशान हैं आप? तो गणपति जी को रेगुलरली उनकी पूजा अर्चना करें। इसके अलावा सफेद गुंजा यानी कि
चिरमी को एक शीशी में गंगा जल में डालकर डेली श्री सूक्त का पाठ करें। वेंसडे को विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। फाइनेंशियल दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। वक्त हो गया है हमारे आज के पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। राजस्थान के उदयपुर से रंजीत सिंह ने फेसबुक पर हमें अपने हाथ का वीडियो भेजा है। जानना चाहते हैं 2015 में बीटेक कंप्लीट किया था, जॉब कब तक मिलेगी। प्रिसाइज सवाल है, प्रिसाइज जवाब मिलेगा। आपको जॉब इस साल अगस्त तक इजीली मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट 2 जॉब्स आपकी बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी, तीसरी जॉब से लाइफ सेट होगी। इसलिए प्राइस का ना सोचते हुए पहली जॉब की अपॉर्चुनिटी ले लें, और जब इंटरव्यू देने जाएं तो अपना रिज्यूम जो है वो ब्लू कलर की फाइल में लगा जाए। देखिए जॉब कैसे नहीं मिलती। आप भी फेसबुक पर अपनी प्रॉब्लम्स के वीडियो मुझे भेजिए, सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर, और सोल्यूशन आपको शो में जरूर मिलेगा। अब आज के आखिरी और 5वें महा उपाय को जान लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आप किसी शुभ काम पर जाने वाले हैं और चाहते हैं वो पूरा हो जाए। 4 बर्तन में पानी भरकर किसी कमरे में रख दें। अगले दिन जिस बर्तन का पानी कुछ कम लगे उसे अन्न से भरकर डेली आपको विधि विधान से पूजा करते रहना है। बाकी बर्तन के पानी को घर, आंगन, खेत में छिड़क दें। अन्नपूर्णा देवी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। किसी शुभ काम को शुरुआत कर आपको उसका रिजल्ट जरूर देंगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके फ्यूचर और आपकी खुशियों की बात हम पहले करेंगे। अपने नाम के अक्षर के हिसाब से या अपनी राशि के हिसाब से कल आपको क्या करना है कि कल का दिन हो सक्सेसफुल, ये जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल हनुमान जी को याद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य मीटर है बिल्कुल एवरेज, यानी कि 50%। वृश्चिक राशि के लोग कल गरीब महिला को चने की दाल दान में दें, और आपका लक मीटर कल के दिन कह रहा है 59%। मिथुन राशि के लोग आलस करने से आपको कल के दिन खास तौर पे बचना है, और आपका लक मीटर कह रहा है 68%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए 48%। सिंह राशि के लोग हनुमान जी के राइट शोल्डर का टीका अपने माथे पे लगाएं फॉर सक्सेस, क्योंकि लक मीटर आपका भी है एवरेज 60%। कन्या राशि के लोग बुजुर्गों को, गरीब बुजुर्गों को फल दान में दें। आपका लक मीटर है बहुत ही अच्छा 80%। तुला राशि के लोग आप लोग सुबह धार्मिक संगीत, स्पिरिचुअल म्यूजिक, कोई भजन सुनकर दिन की शुरुआत करें। लक मीटर है अच्छा, इससे आपके पॉजिटिव ख्याल रहेंगे। लक मीटर कहता है 82%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस अलमारी में मोर पंख रखें, लेकिन 7 रखने हैं और फिर उसको वापस निकाल कर अगले दिन रख देना है। आपका लक मीटर कहता है 50%। धनु राशि के लोग घर को साफ सुथरा रखें, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। लक मीटर आपका कहता है 65%। मकर राशि की अगर हम बात करें तो बहन को कपड़े गिफ्ट करें या किसी गरीब छोटी बच्ची को कपड़ा दान करें, और आपका लक मीटर कहता है कल के लिए 60%। कुंभ राशि के लोग सुबह अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें। अगर दूर रहते हैं तो फोन कर बात करें, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो मंदिर जाएं। लक मीटर कहता है 45%। मीन राशि के लोग बुजुर्गों को गिफ्ट दें, बहुत अच्छा है अगर उन्हें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बांटें, और आपका लक मीटर आपके लिए कहता है कल के दिन थोड़ा लो है 40%। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल की बात कल करेंगे। आपको कल श्री कृष्ण के कुछ खास मंत्र बताने वाली हूँ। आपकी हर परेशानी, नौकरी से शादी तक, पैसे तक, सबका अंत होगा, लेकिन ये कल की बात। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।